स्थल को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। 16 जनवरी को सरकार अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जानकारी देने के आदेश दिए थे। मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल हटाने की याचिका पर आज सुनवाई। मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने आदेश दिया था। तो अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल हटाने की याचिका पर आज सुनवाई है। यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। 16 जनवरी को सरकार अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जानकारी देने के आदेश दिए थे। मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल हटाने की याचिका पर आज सुनवाई, बड़ी खबर। और यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल को हटाने को लेकर यहां पे सख्त निर्देश दिए गए। 16 जनवरी को सरकार अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने के लिए कहा गया था। और ऐसे में अब जानकारी ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल हटाने की याचिका पर सुनवाई। तो सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल हटाने की याचिका पर आज सुनवाई, बड़ी खबर। यूपी में सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। 16 जनवरी को सरकार अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जानकारी देने के निर्देश दिए थे। मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और इसी बाबत आपको बता दें कि पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं आगे की जानकारी देने के लिए। पीयूष, यहाँ पर बताया जा रहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल को हटाने को लेकर पूरा मामला था ये, और सुनवाई भी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी प्रियंका, देखिए, जिस तरह रेलवे स्टेशनों या पार्कों में धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, पटरियों के किनारे, स्टेशन के किनारे में जिस तरह से धार्मिक स्थल लगाए गए थे, इसको लेकर एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यह कहीं से कहीं तक जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कोर्ट ने नोटिस दिया था। 16 तारीख तक का समय दिया था, क्योंकि आए दिन इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती थी। धार्मिक स्थल जो बीच में रहते थे, वहाँ भीड़ लगती थी, लोग आते थे, और ऐसी सार्वजनिक जगहों पे अगर भीड़ लगेगी तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो इसको देखते हुए गंभीरता से दोनों को आदेश दिया था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, और कहा था 16 तारीख तक इसको कार्रवाई को अमल में लाकर हमको सूचित करें। आज 12 बजे के आसपास इस पर सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकार क्या जवाब दाखिल करती है। जी प्रिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकार आखिर जवाब कोर्ट में क्या दाखिल करते हैं। लेकिन इस मसले को लेकर क्या अभी तक जो माहौल है, या फिर ये कह लीजिए कि जो सार्वजनिक स्थानों पर धर्मस्थल बनते हैं उसको वहाँ से हटाने को लेकर कई बार ये देखने को मिलता है कि स्थानीय जो लोग हैं वो ज़रूर विरोध दर्ज करवाते हैं। तो वहाँ पर भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो माहौल है उसको सामान्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म या फिर पूजा पाठ से जुड़ा हुआ जो मसला है वो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। पीयूष जी प्रियंका, देखिए, यह सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा हुआ होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। जिस तरह पटरियों के पास या फिर स्टेशनों के पास या पार्कों में धार्मिक स्थल बन गए हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं, उनकी आस्था जुड़ गई है। अब इसको इस तरह से हटाना काफी मुश्किल काम है। इसमें सभी को बैठाकर बात करके एक आम सहमति बनाकर ही काम किया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरह इसमें आगे कार्रवाई करती है और किस तरह से इन सभी स्थलों को हटाने का एक रोड मैप तैयार करती है। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि अब कोर्ट में आखिर सुनवाई जब शुरू होगी तो उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से क्या यहाँ पर जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन इस मसले को लेकर जो मामला है वो कोर्ट तक पहुँचा कैसे पीयूष? आखिर इस मामले में जिस तरीके से सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ है उसका असल आधार है कहाँ पर? जी देखिए प्रियंका, आपको बताएं कि जिस तरह ये प्रयागराज स्टेशन है या कानपुर रेलवे स्टेशन है, इसमें कई मज़ारें हैं बीच में। प्रयागराज स्टेशन के रेलवे स्टेशन पे ही एक मज़ार है। इसके साथ ही साथ और कई जगह पर है जहाँ पे कि ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई मंदिर हैं छोटे। तो इस तरह को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई थी कि आए दिन यहाँ पर मेले लगते हैं या श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और भीड़ लगती है, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ट्रेन जा रही है, आ रही है और वहाँ भीड़ है।
तो हो सकता है कोई यात्री उसकी चपेट में आ जाए, या पार्कों में जिस तरह से जो है धार्मिक स्थल बनाए गए हैं वहाँ आए दिन भीड़ लगती है, तो उसमें बाहर काफी भगदड़ की संभावना हो जाती थी। तो इसको देखते हुए ये बोला गया था जनहित याचिका में कि जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ से हटाकर कहीं और इनको शिफ्ट किया जाए, जो भी धार्मिक स्थल हैं, जिससे कि जो दुर्घटनाएं हैं वो किसी तरह की ना हो, जान माल की किसी तरह की हानि ना हो। इसको लेकर कोर्ट ने उनकी बात मानी, जनहित याचिका पर उसको सुनवाई की और दोनों राज्य और केंद्र सरकार को इस पे अपना जवाब देने के लिए आज की डेट मुकर्रर की थी। देखिए, यहाँ पर जो इस मसले को लेकर बात कही जा रही है, सुनवाई जिस दिशा में हो रही है उसमें मंशा और नीयत दोनों ही साफ हैं कि दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अतिक्रमण नहीं होगा तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण की आखिर परिभाषा यहाँ पर सिर्फ धार्मिक जो धर्मस्थल है वही है, क्योंकि अतिक्रमण तो फिर अलग अलग तरीके से भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि गली मोहल्लों में बाकायदा दुकानों में अतिक्रमण होता है, वहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। छोटी गलियाँ होती है लेकिन दुकानें बाहर तक निकली होती है, जिसके चलते रास्ता जाम हो जाता है। इसके अलावा हम अलग अलग तरीके से भी अतिक्रमण होता हुआ देखते हैं कि कई बार जो चौड़ी सड़कें होती हैं वहाँ पर पार्किंग इस तरीके की होती है कि वो भी एक तरीके से अतिक्रमण की परिभाषा में आएगा। तो यहाँ जो अतिक्रमण है उस बाबत आखिर परिभाषा क्या है? धर्मस्थल तक सीमित है या फिर इस अतिक्रमण की परिभाषा में दूसरी चीजें भी आती हैं? ये प्रियंका देखिए, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, चाहे वो धर्म स्थल का हो या फिर चौड़ीकरण के नाम पर किनारे पटरियों पे अतिक्रमण किया गया हो, जिस तरह चौराहों पर अतिक्रमण किया गया हो, ये सभी अतिक्रमण की श्रेणी में ही आते हैं। इनको लेकर ही सरकार से बोला गया था कि आप इस पे एक अपना प्लान तैयार करिए कि आप इस तरह के अतिक्रमण से किस तरह निजात पाएंगे, क्योंकि जो अतिक्रमण है चाहे धार्मिक स्थल का हो या गैर धार्मिक स्थल का, अतिक्रमण की वजह से ही दुर्घटनाएं होती हैं। और इसको लेकर ही सरकार को आज अपना मंशा जाहिर करनी है कि वो किस तरह इनसे निजात पाएगी और क्या उसने अपना प्लान तैयार किया हुआ है। इसको लेकर आज बहस होगी, क्योंकि धार्मिक स्थल तो एक बात है ही अतिक्रमण का, लेकिन उसके साथ साथ और भी तरह के अतिक्रमण होते हैं जो कि आसपास में रहते हैं, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की हानि होती है। तो इसको लेकर ही सुनवाई होगी और इसमें दोनों ही शामिल होंगे, धार्मिक स्थल तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ और भी अतिक्रमण जो हुए हैं होते हैं उन